एवरीवन, दिस इज राजीव लीला रबानी। आप सबका इस न्यूमेरो अपडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिसिंग नंबर्स के बारे में। और मिसिंग नंबर्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा बर्थ और डेस्टिनी नंबर क्या है। ये बर्थ और डेस्टिनी नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम सब में एक कंसर्न होता है कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है तो शायद मेरे पास उसकी वाइब्रेशंस नहीं है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में 9 के 9 जो ग्रह होते हैं कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, किसी ना किसी हाउस में ज़रूर आपको मिलेंगे। इसी तरह से जब न्यूमरोलॉजी की बारी आती है तो न्यूमरोलॉजी में आपके जो कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, हो सकता है वो मिसिंग ना होकर हिडन नंबर्स के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो। कई बार ऐसा होता है कि इन हिडन नंबर्स के बारे में हमें पता नहीं होता, पर उसकी क्वालिटी हमें अपने अंदर नज़र ज़रूर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि किसी की जन्म तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर मिसिंग है, तो हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 5 नंबर बुध का यानी मरकरी का होता है, जो कि कम्युनिकेशन को रूल करता है। बट जब मैंने उस पर्सन से बात की तो उसकी जो कम्युनिकेशन थी बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रांग थी। तो इसका मतलब अगर 5 नंबर नहीं है तो क्या वाकई उसके पास उस प्लैनेट की एनर्जी मिसिंग है? तो आइए इसी के बारे में जानते हैं कि मिसिंग नंबर्स जो होते हैं एक्चुअल में मिसिंग होते हैं या हिडन फॉर्म में हमारे पास कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं किसी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ पर बताऊँ तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ अगर 6/3/1980 है यानी 6 मार्च 1980 है। तो 6 मार्च 1980 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6, 3, 1, 9 और 8 नंबर अवेलेबल है। इसका जो बर्थ और डेस्टिनी नंबर आता है वो आता है 6 और 9 का। सो 9 नंबर भी यहाँ पर एक बार और अवेलेबल हो गया। इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे डेट ऑफ बर्थ में 2, 4 और 5, 7 का नंबर पूरी तरह से मिसिंग है। 2, 4, 5, 7 का नंबर मिसिंग हो जाने के कारण से यहाँ पर कई बार हमारे अंदर ऐसा होता है कि 4 प्लैनेट्स की जो एनर्जी है मेरे पास नहीं है या इस पर्टिकुलर इंसान के पास नहीं है, तो हम इसकी रेमेडी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, क्या मिसिंग नंबर्स की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा ज़रूरी है? मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास जो ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स अवेलेबल हैं ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हर इंसान का, हर पर्सन का, हर मनुष्य का एक पर्टिकुलर डेट को जन्म होता है और ऊपर वाले ने अगर आपको पर्टिकुलर डेट के दिन अगर भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। यानी आपके पास जो नंबर्स है, यानी आपके पास जो अस्त्र शस्त्र अवेलेबल है, आपको उसी से फाइट करके आगे बढ़ना है। ये जो मिसिंग नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं इसकी जो रेमेडीज होती हैं उस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं मानता हूँ है। बट ये कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म्स में भी हमारे पास अवेलेबल रहता है। डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन जब हम करते हैं सो इस कैलकुलेशन के बाद एक्चुअल में मुझे बाद में पता पड़ता है कि वाकई में ये जो नंबर्स हैं ये मिसिंग नंबर हैं या हिडन फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है। जहाँ तक बात आती है रेमेडीज़ की कि मिसिंग नंबर्स के लिए हमें रेमेडी क्या करनी चाहिए यानी उसका प्रेजेंस कैसे फील करना चाहिए। सो आपने इसको चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में, शेल्डियन में, पाइथागोरस में, वैदिक में तरह तरह के आपने रेमेडीज़ यूज़ करके देखी होंगी या आपने बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में सुना होगा। बट अल्टीमेटली बात यह आती है कि जब रेमेडीज़ हम करते हैं तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सटर्नल रेमेडीज़ के नाम से जानी जाती हैं। अब आपको ये शायद ये लगेगा कि एक्सटर्नल रेमेडी क्या होती है। जी हाँ, ये सारी की सारी जो हम रेमेडीज़ करते हैं ये एक्सटर्नल रेमेडी आती है। और दूसरी तरफ एक इंटरनल रेमेडी होती है जो हम खुद उसको आगे प्रोसेस करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल रेमेडी में यही सबसे ज़्यादा फ़र्क आता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ या एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ और मेरे साथ हमेशा 2 से 3 बॉडीगार्ड हमेशा साथ में रहते हैं। पर ये बॉडीगार्ड आखिर करते क्या है? ये बॉडीगार्ड मुझे एक्सटर्नल फोर्सेस से मुझे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पर इसी की जगह अगर मैं कहीं जिम वगैरह में जाता हूँ और वहाँ पर अगर मैं ट्रेडमिल पर दौड़ता हूँ ताकि मैं अपने वेट को कंट्रोल कर सकूँ, अपने आप को फिट रख सकूँ, तो क्या मेरे बॉडीगार्ड अगर ट्रेडमिल पर जाएंगे तो उसका असर मुझे दिखेगा? शायद नहीं। सो एक्सटर्नल और इंटरनल जहाँ पर रेमेडीज़ की बात आती है तो वहाँ पर फ़र्क यही पड़ जाता है। सो एक्सटर्नल रेमेडीज़ के पहले अगर हम इंटरनल रेमेडीज़ को करें साथ में, तो एक्सटर्नल रेमेडीज़ वहाँ पर बूस्टर का काम करती है। यानी क्लाइंट को जो रिजल्ट्स मिलते हैं या हम सबको रिजल्ट्स मिलते हैं वो कहीं ज़्यादा एफिशिएंट देखने को मिलता है वहाँ पर। जहाँ तक मिसिंग नंबर्स की बात है, मिसिंग नंबर्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर अवेलेबल होते हैं हमारे पास में। जिसमें से एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर मिसिंग है और ये पर्सन जो है इधर जेमिनाई या वर्गो ज़ोडिएक साइन का है, तो कहीं ना कहीं 5 नंबर की जो एनर्जी है उसके पास पूरी तरह से है। डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है कोई बात नहीं, बट अगर वो ज़ोडिएक साइन में अगर वो पर्टिकुलर प्लैनेट अगर आपको रूल करता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं आपको एनर्जी मिलती है।
सो इसी तरह से 2-3 कॉन्सेप्ट्स में और हम इस तरह से हिडन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हिडन नंबर्स जो है कहीं न कहीं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिल ज़रूर जाएगा। पर इन सबको जानने के लिए आने वाले वीडियोज़ को भी आप फॉलो करते रहिए और मैं आपसे वापस से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि फेसबुक पेज पर जाइए और वहाँ पर बहुत सारे पहले के कंटेंट्स जो दिए हुए हैं, उनसे बहुत तरह-तरह की आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आने वाले समय में मैं वापस से आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।